जो व्यक्ति अपने अच्छे मन और भाव से याद करता है, महाराज जी उनकी बातें सुनते हैं। महाराज जी जो हैं वो हनुमान जी के अवतार हैं, लेकिन महाराज जी ने कभी नहीं कहा मैं हनुमान हूँ। कि ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि महाराज जी को प्रसन्न कैसे किया जाए। इसमें कोई खास कुछ करने की जरूरत नहीं है। उठते बैठते हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए कभी भी आप पढ़ सकते हैं। कश्मीरी गेट मंदिर से भी आपके काफ़ी अच्छे अनुभव रहे होंगे। जब मैं वहाँ जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं किसी मंदिर में आ गया। साक्षात महाराज जी के पास बैठने से ऐसे लगता है ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। यू मी एंड हिज डिविनिटी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। साथियों, सर्दी बहुत है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, सर्दी से बच के रहें। आज की इस हमारी आनंदमयी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के सह यात्री हैं श्री BM शर्मा जी। शर्मा जी, यू मी एंड हिज डिविनिटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। शर्मा जी, प्रश्न वही हैं, शुरू में तो यही पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। दर्शकों को पहले आप ये बताएं। जैन साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ और मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करता था, उसके बाद GMR ग्रुप में काम किया। 2023 में वहाँ से रिटायर्ड हुआ। बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ जी। वेरी गुड। शर्मा जी, दर्शकों को सबसे ज़्यादा एक उत्सुकता रहती है ये जानने की कि जो भी गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं उनकी क्या क्या लीलाएं उनके साथ महाराज जी के साथ हुई, उनकी महाराज जी के साथ जो भी हमारे गए उनकी क्या लीलाएं हुई, क्या अनुभव हैं, वो आप बताएं कि आप महाराज जी कब और कैसे जुड़े और क्या लीलाएं रही आपके साथ। बिल्कुल जैन साहब, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आज बुलाया और मेरे से महाराज जी की लीलाएं के बारे में पूछा। मैं समझता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है, या यूँ कहें कि महाराज जी ने स्वयं महाराज जी कह रहे हैं। जैन साहब, एक मेरे मित्र हैं, उनका मुझे एपिसोड महाराज जी का आता था, काफ़ी टाइम से आता था, जो कि दस्तक मीडिया के मिस्टर विनोद शुक्ल जी का था। उनके एपिसोड से मैं इतना प्रभावित हुआ कि एक दिन हम परिवार ने कैंची धाम जाने का प्रण किया। तो हम कैंची धाम पहुँचे भी, महाराज जी के सामने समस्याएं भी रखी, उन समस्याओं का निदान भी हुआ। बहुत बढ़िया। लेकिन जाने से पहले एक जो आश्चर्यचकित बात हुई घर में। जी। एक दिन पहले महाराज जी का मालपुड़े का प्रसाद घर में आया। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे जी लिए। जी, बिल्कुल। तो यूँ कहूँ कि महाराज जी ने मुझे प्रसाद रूप में दर्शन दिए। बिल्कुल। फिर दूसरी लीला यूँ हुई कि 2023 में 15 जून के भंडारे में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे एज ए वॉलेंटियर काम भी किया। महाराज जी ने मेरे से काम भी करवाया, वहाँ सेवाएं भी दी, और वहाँ के प्रशासनिक जो ऑफिसर थे उन्होंने सराहना भी करी। बहुत बढ़िया। लगभग हम वहाँ पे 5 घंटे रहे हम्म। और उसके बाद फिर महाराज जी के दर्शन किए, फिर बवाली में वापस आ गए। बहुत बढ़िया। ये महाराज की बड़ी असीम कृपा रही। फिर महाराज जी ने यूँ आशीर्वाद दिया कि हमारे काम होते चले गए। हम्म। बेटी की नौकरी भी लग गई, बेटे की शादी भी हो गई। क्या बात है। सारे काम महाराज जी ने कर दिए। ये सब महाराज जी की असीम कृपा है जैन साहब। जी। 15 जून का तो खैर कार्यक्रम बहुत विशाल कार्यक्रम है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, आसानी से किसी को सेवा करने का मौका भी नहीं मिलता और बहुत पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। निश्चित ही आप बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसी प्लानिंग आपकी पहले होगी नहीं, आप वहाँ पर गए और आपको सेवा मिल गई वहाँ पर जाकर 15 जून को। बिल्कुल जी, सर, बहुत बिल्कुल। बढ़िया है। देखिए, महाराज जी को तो जो व्यक्ति अपने अच्छे मन और भाव से याद करता है, महाराज जी उनकी बातें सुनते हैं और उनके सभी कार्य भी सिद्ध करते हैं।
और मन की इच्छाएं भी पूरी करते हैं, लेकिन जो भी इच्छाएं हमारी एक रीजनेबल होती है वो तो सुनते ही हैं। बिल्कुल जी। जी 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 जी, बहुत अच्छा है। और आपने महाराज जी के किन किन स्थानों के दर्शन किए हैं, कुछ आपकी जानकारी में तो बताइए। बिल्कुल जी। हाँ जी। कैंची धाम में कैंची धाम तो किया ही है। जी। उसके अलावा हनुमानगढ़ गए, हनुमानगढ़ी गए, हनुमानगढ़ी, जी जी, नैनीताल के पास जो है। नैनीताल के जी पास है, वहाँ जी। दर्शन किए। फिर एक और है महाराज जी जहाँ भूमियाधार। रहा, भूमियाधार, जी जी, वहाँ भी दर्शन किए। बहुत बढ़िया। फिर हमने दर्शन किए महाराज जी के, दिल्ली में एक मंदिर है, दो मंदिर हैं। दिल्ली में, एक हाँ। तो आपका जौनापुर में कश्मीरी गेट में कश्मीरी है, गेट एक मंदिर है, जौनापुर में, वहाँ जौनापुर दर्शन में। किए। जी जी। और तीसरे महाराज जी के जो समाधि स्थल है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे दर्शन किए। अच्छा, वृंदावन में। वृंदावन में दर्शन किए। बहुत बढ़िया, बहुत वहाँ बढ़िया। दर्शन, मैं वहाँ 2 बार जाने का सौभाग्य प्राप्त अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सब महाराज जी की कृपा ही है। जी 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 जी। तो आपने कश्मीरी गेट मंदिर का नाम लिया, क्योंकि कश्मीरी गेट मंदिर को लेकर तो मैं भी बड़ा खुश रहता हूँ बिल्कुल हकीकत जी। में, हाँ जी। क्योंकि मेरा ये मानना है महाराज जी ने 2016 में मेरी ड्यूटी उसी कश्मीरी गेट मंदिर में लगाई थी सेवा करने के लिए, और आज तक महाराज जी की कृपा, अपार कृपा बरस रही है। और अनगणित लीलाएं सेवाएं दे महाराज रहे जी हैं। लीलाएं हैं महाराज जी की वहाँ पर, उनकी हमारी। आप अपना कुछ अनुभव बताएं कश्मीरी गेट मंदिर को लेके। सर्वप्रथम कश्मीरी गेट मंदिर में मैं जाने का सौभाग्य मुझे मीडिया के थ्रू ही मिला। बेटे के थ्रू, मीडिया के थ्रू। मीडिया के थ्रू, वेरी हाँ, गुड। हाँ हाँ ये अपने विनोद शुक्ल जी का हाँ, जो विनोद शुक्ला एपिसोड जी आते हैं। हैं, हाँ 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 वो हाँ। उनके थ्रू ही मिला। मैं गया, वहाँ दस्तक के मीडिया पंडित गोपाल जी हैं, वहाँ पर, पंडित गोपाल जी, गोपाल स्वामी जी। हाँ 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 गोपाल हाँ, स्वामी। व्यवस्थापक। हाँ जी हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। उनसे बड़े अच्छे दर्शन हुए। हाँ जी। और उन्होंने महाराज जी के बारे में बताया, कैसे वहाँ जो मूर्ति जो निकली हुई है अपने आप हाँ में, जी हाँ जी हाँ कैसे जी। आई, सब जी जी पंडित जी जी ने जी, बहुत अच्छी तरह बताया। और वहाँ बैठ के बड़ा सुकून मिलता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ बैठ के मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। कम से कम महीने में एक बार तो मैं जाता ही जाता हूँ। और वहाँ पे मुझे सेवा देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, बहुत बढ़िया। वो भी दी है मैंने। और जी वहाँ जी के जो सेवादार हैं बहुत ही अच्छे हैं, भरपूर क्या नाम सहयोग देते हैं सेवाओं जी जी। में। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ भी मुझे जो आपके जो दर्शन हुए मुझे वहीं पर ही हुए। सब देखो, वही। हम सबसे पहले जो भी हमारे गेस्ट आते हैं ना, हम उनको यही कहते हैं कि आप हमारा कोई चर्चा ना करें, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपकी हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई है, लेकिन ये अच्छी बात है। और देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि महाराज जी की कृपा से ही सेवाएं दी जाती हैं, वैसे तो नहीं हो सकता ऐसा कार्य, ठीक है ना। कुछ और लीलाएं आप अपनी बताएं महाराज जी से संबंधित, कि जो आपकी या परिवार की कोई ऐसी लीलाएं, घटनाएं घटी हों, क्योंकि 2023 से में आप जुड़े हैं, 22 से 23 से जुड़े हैं, 22 से जुड़ा हूँ। 22 से जुड़े हैं, तो भी अब 2026 आ गया, हाँ जी। तो काफ़ी लीलाएं ऐसी होंगी जो आपने। बाकी लीलाएं, 2 लीलाएं और हुई हैं मेरे साथ। हाँ जी। बेटे की शादी हुई जी। और बहू के सर्टिफिकेट आने थे। हम्म। उसने कुमाऊं से बीकॉम पास की थी, बहुत बढ़िया। तो वो काफ़ी दिनों से उन्होंने ली नहीं थी। वहाँ महाराज जी के प्रकाश दिवस में हम वहाँ गए। महाराज जी के दर्शन करने के बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ एकदम सर्टिफिकेट मिल गया। ये महाराज जी की अपार कृपा है। कृपा है। ठीक बात है। और दूसरा एक चमत्कार ऐसे हुआ, एक दूसरी डिग्री लेनी थी बहू की देहरादून से, बस वहाँ जाते ही प्रोविजनल मिल गया, और घर में क्या नाम बाई पोस्ट डिग्री भी आ गई। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। ठीक ये बात। महाराज जी की असीम कृपा है, क्योंकि हमारी जो बहू है वो भी महाराज जी की भक्त है, अच्छा और अच्छा, हमारे समधी भी महाराज जी के भक्त। क्या बात है, वो तो बड़ी खुशी की बात हाँ है। जी। हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी लोग, परिवार सब ऐसे मिलें कि जो महाराज जी से जुड़े हुए परिवार हों, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ऐसा परिवार जुड़ता है तो उनके विचार एक ही होते हैं, भटकना नहीं पड़ता। बिल्कुल जी। और अलग अलग विचार किसी के होते हैं तो ऐसी परेशानी तो वहाँ पर भी नहीं है, डिपेंड करता है किसी के विचार अपने अपने कैसे हैं। लेकिन अगर एक ही विचार के लोग मिलते हैं तो अच्छा तो लगता ही है, चर्चा होती है, ये भी पुण्य का कार्य है। बहुत बढ़िया। और कुछ कश्मीरी गेट से संबंधित या आपके पास जो कैंची धाम से संबंधित कुछ हैं तो बताएं आप दर्शकों को। बाकी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी जो हैं वो हनुमान जी के अवतार हैं, लेकिन महाराज जी ने कभी नहीं कहा मैं हनुमान हूँ। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि बिल्कुल। हनुमान जी की सेवा करो,
उनके कामों को देखो, जी परिवार की सेवा करो, नैतिकता से रहो, इंसानियत से रहो, बिल्कुल यही सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार करो, सेवा करो और भंडारा करो। भूखे को भोजन कराओ। भूखे को भोजन कराओ। बिल्कुल ठीक बात भूखे है। को भोजन कराना ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल भरपेट तो खा ही लेते हैं, खा ही लेते, लेकिन भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। है। बिल्कुल यही बिल्कुल। महाराज जी ने कहा है। और धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। जी जी अगर आपके मन में धैर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी जी धैर्य से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं महाराज जी की। जी जी जी। महाराज जी की शिक्षाओं को अपनाया जाए। आप और कुछ महाराज जी के बारे विषय में बताना चाहेंगे दर्शकों को, जो भी हमारे दर्शक हैं, उन्हें आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? महाराज जी से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैन साहब, मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा जो महाराज जी के भक्त हैं, महाराज जी की लीलाओं को सुने, उनके ऊपर विचार करें और उनको अपनाएं। खाली महाराज जी का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी के जो उनके जो बताए मार्ग हैं उस पर मार्ग चलना, हैं उनको अपनाएं। अपनाएं। यही मेरा संदेश है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। देखिए, इन सब कार्य के लिए अक्सर हमें लोग फ़ोन भी करते हैं, उनके मैसेज भी आते हैं, संदेश भी हमें देते हैं, व्यक्तिगत भी, कि ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि महाराज जी को प्रसन्न कैसे किया जाए। इसी विषय में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में 2026 पहला महीना जनवरी का पहला रविवार, महाराज जी के एक अनन्य भक्त हैं श्री राजकुमार शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी है रेखा शर्मा जी। उन्होंने अपने घर पे एक सत्संग शुरू किया है और उस सत्संग का नाम दिया है चर्चा, अनुभव एवं प्रार्थना। समय उन्होंने रखा अभी 2 से 3 बजे का, 1 घंटे का, बाकी हरी इच्छा तक है। अभी तक समय तो 1 घंटे का रखा, लेकिन बाई चांस उसको संपूर्ण होने में 4-5 बज जाते हैं जी। और सभी लोग जो आते हैं, चाहे जितने भी हों, हाँ जी। वो उसका बड़ा आनंद लेते हैं। चर्चा का भी अभिप्राय ये है कि महाराज जी से संबंधित चर्चा करना। महाराज जी, मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ, जैसे भी आपने बातें बताई हैं सभी दर्शकों को। चर्चा का मतलब है महाराज जी की चर्चा करना, महाराज जी के बताए मार्ग पे चलना, महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उनको शेयर करना। अनुभव में क्या होता है कि जितने भी लोग भक्त लोग बैठे होते हैं, जब बैठ के अपने अनुभव की बात करते हैं, जैसे अभी चैनल है, इसमें हम जिस गेस्ट को इनवाइट करते हैं वो भी अपने अनुभव बताते हैं। बिल्कुल जी। उस अनुभव से लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो वो ये अनुभव जो आपसे सुनने को मिलते हैं, गेस्ट से जो सुनने को मिलते हैं, उससे वो मोटिवेट होते हैं कि जो घटना इनके साथ घटी है तो वो घटना हमारे साथ भी घट सकती है। बिल्कुल जी। ठीक है ना? उनका विश्वास भी बनता है। ये अनुभव हो गया। और साथ में प्रार्थना का जो हमने नाम रखा है, प्रार्थना वहाँ पे हम करते हैं। जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, जितने भी भक्त वहाँ उपस्थित होते हैं, जो भी उस ग्रुप के अंदर अगर किसी भी भक्त को कोई परेशानी है, चाहे स्वास्थ्य को लेके है, चाहे आर्थिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, उन सब के लिए एक एक हनुमान चालीसा या यथासंभव परिस्थिति अनुसार 7 हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं और उसका फल उसको मिलेगा जो भी वहाँ पर भक्त उपस्थित हैं, जो वहाँ से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जी। चाहे वो उस समय हैं या नहीं है। तो महाराज जी ने भी सत्संग पे जोर दिया है और अभी जो इस संडे को कुछ दिन पहले ही वहाँ पे था, उसमें रब्बू दादा आए थे। उसके अंदर उन्होंने देखा, उन्होंने भी सराहना की है कि इस बात को लेके कि ये चर्चा और ये सत्संग घर घर होना चाहिए। इससे कई फायदे हैं सत्संग के। एक तो घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, बिल्कुल जी। एक आपस में प्रेम बना रहता है, बिल्कुल जी। लोगों का आना जाना शुरू होता है। बिल्कुल। जिनकी अच्छी वाइब्स होती है ना सर, पॉजिटिव वाइब्स होती है, जब वो घर में आते हैं तो घर का माहौल भी बदल जाता है। बिल्कुल जी। नेगेटिव लोग आएंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। तो सत्संग के बहुत फायदे हैं। बहुत। और मैं तो सभी दर्शकों से ये कहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूँगा उसमें बैठे हुए का, और कभी ऐसी भी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर एक छोटी सी क्लिप 30 सेकंड की जो सत्संग की होगी वो हम अपने पॉडकास्ट में शेयर करें। हर संडे को वो सत्संग करते हैं, बाकी हर इच्छा और कोई भी व्यक्ति वो सत्संग करवा भी सकता है। बिल्कुल। सर, आप अपने बारे में कुछ और बातें बताएं अपने और महाराज जी से संबंधित, कि कश्मीरी गेट मंदिर से भी आप जुड़े हुए हैं,
तो स्वाभाविक से कश्मीरी गेट मंदिर से भी आपके काफ़ी अच्छे अनुभव रहे होंगे, बिल्कुल। वो आप जानकारी दें। कश्मीरी गेट मंदिर से बहुत अच्छे मेरे क्या नाम एक्सपीरियंस हैं। मेन एक्सपीरियंस तो सर यही है, जब मैं वहाँ जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं किसी मंदिर में आ गया, क्या साक्षात महाराज जी के सामने महाराज बैठा जी के हूँ सामने, बिल्कुल ठीक बात है। बस। और महाराज जी के पास बैठने से ऐसे लगता है कि सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, जी जी, अनुभूति मिल रही है, अनुभूति की प्राप्ति हो रही है, अनुभूति की प्राप्ति, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। बाकी महाराज जी तो सब जानते ही हैं, सारे काम अपने आप होते जाते हैं, बस महाराज जी में विश्वास रखना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जी मैं जी। यही संदेश अपने साथियों को देता हूँ, सबको देता हूँ, महाराज जी पे विश्वास करो। बेशक से हनुमान चालीसा का पाठ ना हो पाए, लेकिन महाराज जी के जो कार्य हैं उनमें हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक ऐसा सिद्ध मंत्र है। इसमें कोई खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उठते बैठते, खाते पीते, लेटते सोते, हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए कभी भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते, अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र। महाराज जी खुद कहते हैं। यही है जैन साहब। बहुत बढ़िया। साथियों, अभी हमने शर्मा जी से बात की, यहाँ पर मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। बात लगभग 2017 के करीब है ये। मैं मंदिर में था, कश्मीरी गेट मंदिर में ही। तो उस समय ज़्यादा भक्त लोग नहीं थे, मैं मंदिर में था। तो सामने से एक युवा कपल आया, पति पत्नी थे, उनके साथ एक बच्चा था। तो मुझे ऐसे महाराज जी का एक मैसेज मिला कि इनका बच्चा परेशान है, शायद बीमार है, कुछ प्रॉब्लम उसको जी है, जी आप इनको ये कह दो कि ये वाला उपाय कर लें तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। जी वो लोग पहली बार ही मंदिर आए थे, उस मंदिर में। जी तो जब मैंने उनको कहा आपका बच्चा बीमार है, आपको कुछ दिक्कत है बच्चे को, तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि अभी तो हम आए हैं, हमने कुछ बोला भी नहीं है, इन्हें कैसे मालूम। जी तो मैंने उनसे कहा कि आप ये उपाय कर लीजिएगा तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मेरी बात मानी। बिल्कुल। उस समय वो दौर था, कश्मीरी गेट मंदिर में हर संडे को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता था। काफ़ी लोग वहाँ पे होते थे जी हाँ, और सबको किसी को किशमिश या बादाम देते थे। तो एक हनुमान चालीसा जब पढ़ना होता था तो हाथ में किशमिश या बादाम जो भी उस समय था बिल्कुल। उसको हाथ में रखते, एक हनुमान चालीसा पढ़ते और एक उठा के रख लेते थे। तो ऐसे ही वहाँ पे एक दिन में 1 घंटे में ही हजारों हनुमान चालीसा के पाठ होते थे। बिल्कुल तो फिर जब वो किशमिश या जो बादाम होता था उसको हम प्रसाद रूप में सबको वितरित कर देते थे। बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया। उनको बताया कि इस बच्चे को रात को सोते समय वो किशमिश बादाम जो भी उस समय था ये बिल्कुल दे दिया करो खाने के लिए। चलता रहा, बहुत अच्छी रौनक होती थी अंदर हॉल में। अब तो भीड़ ज़्यादा होने लग गई वहाँ पर, तो भीड़ ज़्यादा होने से तो अब वो व्यवस्था मेंटेन करना संभव नहीं है। बिल्कुल अंदर ही भंडारा होता था। तो काफ़ी दिन गुजर गए, कुछ महीने गुजरे होंगे। बिल्कुल। हर संडे वो आते थे। एक संडे में काफ़ी लेट हो गया, मैं मंदिर पहुँचा हूँ लगभग 12 या 1 बजे। आमतौर से मैं 10 बजे पहुँच जाता था मंदिर। बिल्कुल तो मैं क्या देखता हूँ, वही पति पत्नी उनका बच्चा और वो साथ जा रहे थे वापस। हाँ जी। तो अचानक उन्होंने मुझको नमस्कार किया और उन्होंने मुझे बताया कि जैन साहब आज ये भंडारा हमारी ओर से था। वाह, और बेटे ने बोलना शुरू कर दिया है। क्या बच्चा बात 4 या है। 5 साल का था बिल्कुल और बड़ा नटखट सा था बच्चा, बड़ा क्यूट सा। और उन्होंने जो महिलाएं थी उनमें से एक मतलब बच्चे की नानी थी और एक दादी। जब उन्होंने बताया कि ये जैन साहब हैं, नानी बड़ी खुश हुई। तो नानी ने कहा देखो भाई ये भंडारा आज हमने किया है क्योंकि जरा इस बच्चे ने बोलते ही सबसे पहले नानी मुंह से बोला है, जबकि नानी शब्द बोलना कितना कठिन है। क्या बात है, ये महाराज जी माँ, की। बाप, पापा, बाबा, दादा ऐसा बोलना आसान है। कहते इसने सबसे पहले नानी बोला और वो नानी इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उन्होंने बताया कि आज हमने भंडारा किया, आप लेट हो गए, हम आपको काफ़ी मिस कर रहे थे। तो ये उस स्थान की देन है। ऐसी कश्मीरी गेट मंदिर की तो बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये महाराज जी की लीलाएं हैं कश्मीरी गेट मंदिर की। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, ऐसे कहना जैन साहब कश्मीरी गेट मंदिर की तो मैं आपको क्या बताऊँ, हम लोग इतने साल वहाँ पर रहे। तो शर्मा जी मैं क्या बताऊँ, कश्मीरी गेट मंदिर के तो मेरे पास अनेकों अनेक अनुभव हैं और कभी ऐसे मौका मिलता रहेगा तो मैं दर्शकों को बताता रहूँगा कि कैसे कैसे घटनाएं वहाँ पे घटी हैं। अब आप बताएं। जैन साहब, कश्मीरी गेट मंदिर के बारे में एक आश्चर्यजनक बात आपको बताने जा रहा जी। हूँ। मेरा बर्थ एंड ब्रॉट अप सदर बाजार एरिया का है, अच्छा, दिल्ली का ही है। दिल्ली का ही है, पाए दिल्ली का ही है। वहाँ मैं 21-22 साल रहा हूँ। क्या बात है।
और जब से होश संभाला 10 साल के बाद 12 साल के बाद वहाँ मोनेस्ट्री में जाता रहा हूँ, वहाँ सामान खरीदता रहा हूँ, जी जी। ग्रुप में जाते थे, हाँ हाँ 18-20 साल तक जाता रहा हूँ, लेकिन कभी महाराज जी ने याद नहीं किया जी जी, हाँ या हमारा उधर जाने का सौभाग्य नहीं मिला। सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन 59 साल की उम्र में हम्म। जब मैं नोएडा चला गया जी 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 जी, तो तब मालूम हुआ, महाराज जी के बारे में तब पता लगा। तब पता चला। हो सकता है कि महाराज जी ने उसी वक्त ही बुलाना हो, काम बिल्कुल। सारे करने हो। हर कार्य के लिए एक समय जो है वो निश्चित है, वो निश्चित समय पर ही कार्य सिद्ध होता है। बिल्कुल जी। जी, बहुत बढ़िया। कुछ और जानकारी देना चाहेंगे कि महाराज जी से संबंधित आप, कि जैसे जौनापुर मंदिर भी आप गए, आपने बताया जौनापुर मंदिर में कब गए, कैसे क्या रहा वहाँ का? जौनापुर मंदिर में जैन साहब अभी 1 साल पहले ही गए थे, हम्म, बल्कि 2 बार मैं वहाँ होया हूँ। जी जी। एक बार ही अपने साथियों के साथ गया था, हम्म एक बार परिवार के साथ गया था। हम्म लेकिन वहाँ भी वही आनंद है जहाँ कश्मीर गेट मंदिर में दोनों मंदिर बराबर हैं, जी 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 जी। दोनों में बराबर ऊर्जा है, हम्म, सब बढ़िया है, बहुत वही बढ़िया। शांति है। जैन साहब, हाँ जी मैं पिछले 3 साल से कश्मीर गेट मंदिर में आना जाना है। जी जी। कृपया मुझे वहाँ के बारे में बताएं। आप अपने वो शुरू के दिनों के बारे में बताएं, कैसे आप उस मंदिर में जुड़े हैं, जी 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 कैसे वहाँ पहुँचे हैं और कैसे आपने उस मंदिर का उत्थान किया है, जो आज देखने में बड़ा भरपूर लग रहा है। जी 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 जी। देखिए शर्मा जी, जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ महाराज जी की कृपा से हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, हम एक सिर्फ एक माध्यम है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। हाँ, ये जरूर है, हमारे लिए ये खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि महाराज जी ने अपने लाखों करोड़ भक्तों में अपने इस बच्चे को चुना। और बिल्कुल मेरे पास तो, मैं बार बार कहता हूँ, अनगिनत, मतलब यदि मैं आज बोलना शुरू करूँ तो शायद मैं साल भर बोलता रहूँ और मैं बताता रहूँ, तब तक और लीलाएँ शुरू हो जाएंगी। अभी मैंने आपको उस बच्चे के विषय में बताया, मैं आपको एक और अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। महाराज जी मुझे कहते हैं, ये 2017 की बातें हैं, जी। गर्मियों के दिन थे, कि भाई तुम मुझे 108 हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ। वाह, अब 108 हनुमान चालीसा का मतलब मायना रखता है 3.5-4 घंटे। बिल्कुल जी, तो पहले तो 3.5-4 घंटे निकालना ही मायना रखता है, बिल्कुल। फिर पढ़ना। और साथ में कहते हैं ये जो मंदिर है ना, मंदिर की परिक्रमा करते हुए सुना। वाह, मतलब 108 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं और परिक्रमा करते हुए पढ़ने हैं, नॉन स्टॉप, बिल्कुल बैठना भी नहीं है। गर्मियों के दिन जैसे जैसे पानी भी नहीं पीना, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, अगर पी भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मन में ये भाव था कि मैं नॉन स्टॉप करूं, रुकूं भी ना और पानी भी ना पीऊं। चलिए खैर, अचानक क्या देखता हूं मैं, महाराज जी का नाम लिया, महाराज जी का नाम लेके हनुमान चालीसा शुरू किया और महाराज से पहले से ही माफ़ी मांगी कि महाराज जी देखो, मतलब कोई गलती हो तो क्षमा करना, बिल्कुल ठीक है ना। होता क्या है, कोई भी कार्य, पूजा पाठ, जब तांत्रिक क्रिया के लिए कुछ कार्य सिद्ध किया जाए तब कोई गलतियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन जब हम प्रेम में कोई कार्य करते हैं उसमें कोई गलती होती नहीं है। मैंने परिक्रमा शुरू की, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अचानक मेरे कान में आवाज़ आती है कि कोई व्यक्ति किसी को ये कह रहा है, वो जैन साहब कुछ परिक्रमा कर रहा है, इनसे बात करो। वाह, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई मेरा नाम किसने लिया। तो बाद में पता चला कि कोई एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके साथ छोटा सा बच्चा था, बिटिया थी। बिल्कुल। तो उनको एक सेकंड इशू चाहिए था, बच्चा चाहिए हाँ जी, था, हाँ जी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, और उनकी इच्छा थी कि लड़का हो जाए। तो ये तो कॉमन सी बातें हैं, आजकल लड़का सबको चाहिए। बिल्कुल तो उन्होंने कहा जी जैन साहब से मिल लो। मैं बड़ा हैरान, अच्छा मुझे घबराहट हो गई। अब हम कोई साधु संत तो है नहीं, ना बिल्कुल साधु ना संत, हम कुछ भी नहीं है, और डर भी लगता है। जी, खैर वो सज्जन आ गए, तो मुझे क्या करना पड़ा, मैं फिर वहीं पर स्टिल हुआ। वहाँ पर मेरे को पाठ भी रोकना पड़ा, क्योंकि मैं जब चलूँगा तो पाठ शुरू करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल और मैं ये भी नहीं कर सकता कि वो आए हैं भक्त कुछ पूछने के लिए, मैं को मना कर दूँ, ये भी नहीं हो सकता। तो उनको कुछ, भाई मेरे को तो मैसेज मिला, जो भी महाराज जी को इनको क्या बताना है मैंने बताया। बिल्कुल जी, तो मुझे कुछ बात याद आती है, कुछ कार्य उनको अपने घर पे करने थे, कुछ मंदिर से संबंधित कार्य थे। और जहाँ तक मुझे कुछ बात याद है कि मैंने उनसे ये कहा था कि आपको कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं खानी है। जैसे सफ़ेद के अंदर पनीर हो गया, दूध हो गया, चावल हो गए, कुछ लोग एग खाते हैं तो एग नहीं। तो उनमें से उस महिला ने कहा कि भाई हम तो एक कम्युनिटी का नाम लेके, हमारा तो इसके बिना गुजारा नहीं है, एग तो हमें चाहिए। तो मैंने उनसे कहा देखिए, ये जो
शर्त है ये आपकी है। मेरे पास तो जो मैसेज महाराज जी ने दिया मैं तो आपको वो बता रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। आप जो कर सकते हैं नहीं कर सकते तो आप जानो वो जाने। तो उनको सारी बातें बता दी, मैं अपने कार्य में फिर लग गया। बात आई गई हो गई। अब उनको बच्चा हुआ नहीं हुआ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद, शायद अभी 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले मालूम हुआ कि उनके ट्विंस हुए और दोनों लड़के। वाह, क्या लेकिन वो लड़के बीमार हो गए, अच्छा। दोनों बच्चे। अच्छा, जब दोनों बच्चे बीमार हुए तब उनको ये याद आया कि हम उस मंदिर में गए थे, वहाँ से हमने बच्चों को मांगा था और हमने वहाँ पे कोई क्रिया की थी और बच्चों के होने के बाद हमें उस मंदिर जाके कुछ करना था। अच्छा, तब वो माफ़ी मांगने के लिए मंदिर में आए। तब वो हमें पता चला, मुझे तो पंडित गोपाल स्वामी जी ने बताया कि वो आए थे और उनके ट्विंस हुए और दोनों लड़के हुए। तो मुझे खुशी हुई। अब लोग क्या करते हैं सर, लोग आते हैं अपनी जो मन्नत मांग लेते हैं मन में। महाराज जी ने ये कुछ भी नहीं कहा कि तुम मन्नत मांगो, किसने कहा मन्नत मांगो, मत करो। लेकिन अगर आपने स्वयं कुछ किया है, अगर मांगा है और मन्नत मांगी है उसको तो उसे पूरा पूरा करो। करना चाहिए, बिल्कुल, पूरा करना पूरा चाहिए, करना। ठीक है ना। अब उनको भी क्या हुआ, जब वो बच्चे बीमार हुए तब उनको याद आया वाह, याद और ये भी वो शुक्र मनाया कि तब भी याद आ गया। नहीं तो कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि इंसान को याद भी नहीं आता। याद नहीं रहता। जो कुदरत देना जानती है वो लेना भी ये जानती भी है। महाराज की असीम कृपा असीम है कृपा है। जी 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 कि जी। उन्होंने याद दिलवाया। याद दिलवाया महाराज जी ने ही, बेशक यही बात है कि महाराज जी ने ही, हनुमान जी ने उनको याद दिलाया। और हालांकि मैं तो उनसे नहीं मिल पाया, शायद वो ये पॉडकास्ट का ये जो अपना चैनल है और इसका ये एपिसोड है, अगर वो उन तक पहुंचा, उन्हें याद आए तो बात एक अलग है। बिल्कुल। तो अदरवाइज़ तो मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मुझे याद भी नहीं है और मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं है। ऐसी ही लीलाएं महाराज जी की, बहुत सारी लीलाएं वहाँ पर हैं कि अनेकों लोगों के वहाँ पे, देखिए जो नौकरी से परेशान है, जो सच्चे मन से वहाँ पे उसको नौकरी मिली है, जिसका व्यापार नहीं चलता बिल्कुल जी। उसका वहाँ पे व्यापार चला है, जिसको मकान लेना है, मकान बनाना है, वो किसी वजह से बना नहीं पा रहा या ले नहीं पा रहा, उसका वो भी कार्य है। ऐसा तो कोई कार्य मेरी नज़र में नहीं है जो वहाँ पे सारे सिद्ध कार्य हुआ है। सिद्ध हुए हैं लोगों बिल्कुल के। बिल्कुल, उस मंदिर में सभी कार्य सिद्ध हुए हैं। बस आवश्यकता है केवल समर्पण की, अच्छे भाव की, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी। ठीक है शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस आध्यात्मिक यात्रा के सहयात्री बनने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय श्री राम। साथियों, जय श्री राम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई लीलाओं के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।